नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पंच महापुरुष योग, रोचक योग के बारे में बताया था। आज मैं आपको भद्र योग, पंच महापुरुष योग के बारे में बताता हूँ। ग्रहों की युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन से कुंडली में बहुत सारे योग बनते हैं, जिनका फल जातक को उनकी महादशा या अंतर्दशा में प्राप्त होता है। यदि शुभ योग होते हैं तो शुभ फल प्राप्त होता है, और यदि अशुभ योग होते हैं तो उनका अशुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन पंच महापुरुष योग जातक के लिए बहुत शुभ फलदायक होते हैं और इनका असर जीवन भर रहता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, महापुरुष योग, जिनकी कुंडली में महापुरुष योग बनता है वो इंसान साधारण इंसान से बहुत विद्वान, धनवान और यशस्वी होते हैं। जिस ग्रह से पंच महापुरुष योग बनता है उस ग्रह के सभी कारक तत्वों में शुभ फलों की वृद्धि हो जाती है, और जिस भाव में पंच महापुरुष योग बनता है उस भाव के भी कारक तत्वों में शुभ फलों की वृद्धि हो जाती है। आज आपको दूसरा पंच महापुरुष भद्र योग के बारे में बताते हैं। भद्र योग, पंच महापुरुष योग में बुध लगन कुंडली में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में केंद्र में बैठा हो तो ये भद्र योग बनता है। बुध की स्वराशि मिथुन राशि होती है और उच्च राशि कन्या राशि होती है। बुध 4th हाउस का स्थायी कारक भी होता है तथा लगन में दिग्बली भी होता है। बुध बुद्धिमत्ता का कारक है। बुध शिक्षा का, व्यापार का भी कारक है। बुध कुंडली में स्वराशि या उच्च राशि में हो तो जातक की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, गणित बहुत अच्छा होता है, कैलकुलेशन में बहुत फास्ट होता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, व्यापारी बहुत अच्छा होता है, और जातक को राइटिंग का यानी कि लेखन का शौक भी बहुत होता है। जातक अच्छा लेखक बन सकता है, शिक्षक भी अच्छा होता है। बुध वाणी का भी कारक है। जातक अच्छा वक्ता होता है, अपनी वाणी से सबका मन मोह लेता है, भावुक बहुत होता है, हंसमुख विनोदी स्वभाव का होता है, अल्पभाषी होता है, काम की बात करता है और अपने परिवार के सदस्यों की सहायता करने वाला होता है। भद्र पुरुष यानी कि जेंटलमैन होता है। जातक उच्च पद प्राप्त करता है, धनवान बहुत होता है, वैभवशाली बहुत होता है। बुध ग्रह के सभी गुण उसमें मौजूद होते हैं, और केंद्र में जिस भाव में भी भद्र योग नाम का पंच महापुरुष योग बनता है और जिस भाव पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है, दोनों भावों के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक के मित्र बहुत अधिक होते हैं, बुआ बहन से अच्छे संबंध होते हैं। जातक को धन की कमी कभी नहीं होती है। भद्र योग केवल द्विज स्वभाव लग्नों में बनता है। द्विज स्वभाव लगन होते हैं मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन। मिथुन लगन में अगर बुध 1st हाउस में हो अपनी स्वराशि में, या 4th हाउस में अपनी उच्च राशि में हो तो ये भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। कन्या लगन में बुध 1st हाउस में
अपनी उच्च राशि में और 10th हाउस में अपनी शुभ राशि में होता है तो ये भी भद्र योग बनता है। धनु लगन में बुध 7th हाउस में अपनी शुभ राशि में और 10th हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है तो ये भद्र योग बनता है। मीन लगन में बुध 4th हाउस में अपनी शुभ राशि में और 7th हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है तो ये भद्र योग पंच महापुरुष योग बनता है। भद्र योग महापुरुष में जातक को लगन, सप्तम भाव और 4th हाउस या 10th हाउस के शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब आपको एक जातक के बारे में कुंडली बताते हैं। भद्र योग की कुंडली। जातक का जन्म 1 जून 1981 को 14:44 पर दिल्ली में हुआ था। कुंडली कन्या लगन की है और बुध 10th हाउस में अपनी शुभ राशि में बैठा हुआ है। 9th लॉर्ड शुक्र के साथ एक शुभ ग्रह का प्रभाव भी उस पर पड़ गया और ये भद्र योग बन गया। भाग्येश शुक्र की युति बुध के साथ है। लाभेश चंद्रमा 9th हाउस में बैठा हुआ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। जातक के पिता के व्यापार को जातक ने अपने पिता के व्यापार को 4 से 5 गुना बढ़ा दिया। जातक बहुत बुद्धिमान है, बहुत सफल व्यापारी है। लेकिन अगर पंच महापुरुष योग जिस ग्रह के कारण बन रहा है, जैसे आज मैंने आपको बताया बुध के कारण बन रहा है, उसके साथ अगर राहु बैठ जाता है तो उसके शुभ फलों में कमी हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।